इस अब तो आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच था, तो इंडिया जीत चुकी है ना। इसकी जी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज जो होना चाहिए था वही हुआ। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था अभिषेक शर्मा को मारना था हाफ सेंचुरी, उन्होंने मारी। संजू सैमसन को थोड़ा सा मारना चाहिए था हाफ सेंचुरी 60-70 रन, बट उनसे भी नहीं हो पाया। 24 रन की तेज तर्रार पारी खेली और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक इंसान का माइंडसेट जो आता है शुरू से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का मन उसका होता है, वही वो करता है, तो वो अच्छा लगता है मुझे, है ना। और बाकी आज 2 टूर्नामेंट के मैच खेले मैंने। पहले में तो एकदम गोबर से समझ सकते हो कि 11 में से 11वां कोई ख़राब प्लेयर खेला है तो मैं खेला। सिंपल और साफ और स्पष्ट बात, इसमें कोई दोगलापन नहीं है। फिर दूसरा मैच हम पानी भर के आ रहे थे, फिर आए मैच खेल के पहला मैच जीत गए हम लोग किसी कारण, बहुत मशक्क़त करते करते जीते। फिर दूसरे मैच में 1.5 घंटे का समय था मिला था हम लोग, क्योंकि 8-8 ओवर का मैच तो 1.5 घंटा ऑटोमेटिक लग जाएगा। 2 घंटे घर पे आ गया, फिर खेत में पानी गया है बरका के, और फिर खेत में ही था, फिर पानी चालू करके लाइन कट गई थी, फिर चालू करके फिर चला गया हूँ खेलने। सुमन भैया कहे आओ आओ, फिर तुरंत गए खेलने। मैच स्टार्ट होना था, टॉस जीत कर उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, तो एक ओवर में पहले ओवर में आ गए थे 24 रन। फिर पहला ओवर बीता, फिर ये होता है ना कि जब आप एक ओवर बीत जाएगा तब ही आप नेक्स्ट फील्डर एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो 2 लोग का कंफर्म था कि 2 लोग आ रहे हैं, सुमन भैया और मनीष। तो हम जैसे लोग गए तो पहले ओवर में मार दिया था 26 रन, सॉरी 26 रन मार दिया था। तो ये है जो 4 छक्के मार दिया था पहले ओवर में। तो ये हो गया था कि बाहरी प्लेयर्स केवल 2 ही खेलने थे, तो हम और सुमन भैया था, एक अंकित नाम का था लड़का, अंकित जूनियर कल के नाम से बहुत फेमस हो रहा है। तो भाई साहब बैठ गए, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा क्या बोलूँ, होता है ना कि आपको कितने बड़ी खिलाड़ी आपको परिचय नहीं देना चाहिए, है ना। मत दो भाई, वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझता है। बॉल अरे ठीक है, अच्छा है, व्यवहार का अच्छा नहीं है थोड़ा सा। जब हमको उल्टा पुल्टा बोल दिया ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बुरा लगा। उल्टा पुल्टा बोलने का मतलब है भाई कि मतलब मेरा चिढ़ाने वाला नाम ले रहा है। मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि अब 4 लोग समाज में बैठे हैं मुझे जानने वाले, तो मुझे वैसा नाम बोलोगे? तो बहन जो तुम दोस्त तो हो नहीं कि कुछ भी गाली वाली देख के बात कर सकते हो। मुझे गाली वाली देख के तो कोई बात ही नहीं करता है नॉर्मली ऐसे, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने बोला, मेरा क्या पोगा भैया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे बात भी नहीं किया भाई, इग्नोर। हुआ यू, आई डोंट नो यू, है ना। हो अपने घर पे हो, आई इग्नोर किया। बहन चो तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ। इस एटीट्यूड पे मनीष भैया उसके बाद जब इग्नोर मारा, मनीष भैया कैसे हैं? मनीष भैया के पीछे मैंने तो थोड़ा सा बैटिंग करना है, थोड़ा देख, थोड़ा सा ऊंचान है पिच पे, थोड़ा सा आप ना इस हाथ से फेंकते हैं ना तो आपकी लेंथ बॉल गिरेगी ना तो उड़ जाएगी, निकल जाएगी। मैं क्या फालतू बात करांगा, मैं ऐसे बोलोगी नो, ऐसे ही भाई हम निकल गया हूँ। मैं उसको थोड़ा सा विभाव नहीं दिया हूँ, उसको समझ में आया क्या गलत किया हूँ मैं, तो वो करना चाहिए। जब आपको लोग नीचे गिराने पर लगे हो ना, आपसे लोग जलते हो, है ना। जब आप किसी जाने से आप उसकी जगह ले लो ना, तो उसकी फट जाती है। मैं सोचा मैं बैठ जाऊं भाई, मैं उसको खिलाना चाहता था। उसके बाद भी भगवान कसम, उसके बाद में मैं उसको खिलाना चाहता था भाई, मैं बैठ जाऊं, बट कमेटी का टीम का डिसीजन अलग था, तो उन्होंने उसको एक बैठा था। मेरे से पूछा भी नहीं, मुझे बैठे ना, मैं बैठ जाता हूँ जा रहा। तो मैं खेला भाई। उसके बाद मैं थोड़ा पहला 3 छक्के पिटवा के भाई, मेरे को पहले मैच के बाद ओवर ही नहीं मिले। फिर दूसरे मैच में ये आया कि सब पिटा गए, सब पिटा रहे थे भाई। मैं चौथा आई थिंक ओवर लेके आया, चौथा ले गया था। चौथा वो धारदार गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी है ना भाई, 120-130 140 की स्पीड से बॉल भाई साए साए निकल रहे थे, पता भी नहीं चला था। बाउंसर यार कर थपड़े पे मार रहा था, बाउंसर एक तो गर्दन पे लड़ी ताड़ दी यहाँ पे, वो चकमका गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे विकेट दे दिया। बैट चला रहा था, लग ही नहीं रहा था, बैट मिस टाइम हो रहा था पूरा ओवर। उसमें 3 रन आए थे, 2 बाउंसर मार दिए, तो उससे 9 बॉल का गया था, 1 वाइड का आ गया था, 2 रन थे। फिर उसके बाद 9 बॉल वाइड के बाद सिर्फ 1 रन दिया था मैंने 4-5 गेंदों पे बचे हुए। विकेट भी एक लिया था, जो 5-6 छक्के मार के खेल रहा था। फिर उसके बाद उसका विकेट आया, फिर 5वां बॉल चलो उसमें 2 छक्का मारा, फिर 6वां वाले पर किया गया, फिर कसी हुई गेंदबाजी, उसमें विकेट नहीं आया।
बट 3 रन दिए, 3 लगातार डॉट गेंदे एकदम सिंगल 3, मतलब कुल मिला के 2 ओवरों के मैच में 4 सिंगल आए थे और 9 बॉल 1 वाइड से 6 रन कुल मिला के 2 ओवर में दिए थे 8 ओवर के मैच में भाई, है ना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये वाह भाई लूट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहला मैच खराब गया था मेरा, तो दूसरे मैच में ये था कि यार वापसी करनी अच्छी खासी, और फिर बल्लेबाजी भी अच्छी खासी की थी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था मुझको, मिल भी रहा था, मतलब अब होता है ना कि जब पर्चे के सामने वाली कमेटी हो तो मिलता भी नहीं है। मेरे को ऐसा ही होता है भाई, जहाँ पे पर्चा होता है मेरे को मनीष बेकार लेंगे रिकॉर्ड, भगवान से मेरे को मिलता है नहीं, अपने गाँव में हुआ तो एक फिर मेरे को नहीं मिलेगा। हाँ बस फोटो खिंचा लीजिए, रख दीजिए, काम आ जाएगा नेक्स्ट मैच में। तो ठीक है, मुझे उससे कोई बड़ी बात नहीं, मुझे ट्रॉफी चाहिए इंडिया की, आईसीसी की, आईपीएल की, उससे मैं खुश होऊंगा। बाकी ये छोटी मोटी नहीं बोल सकता हूँ कि ट्रॉफी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो ही मोटिवेशन के लिए मेरे तौर पे एक जरिया है छोटी छोटी ट्रॉफी से बड़ी बड़ी ट्रॉफी उठाने का। ये मत समझिए कि ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 रुपये की जो ट्रॉफी होती है ना, 2 रुपये की ट्रॉफी समझ रहे हो, लड्डू, वो भी मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा खा के भाई, है ना। तो वो भी खुशी का पल है, 2 रुपये की किसमिस भी मिल जाएगी मैन ऑफ द मैच में, मैन ऑफ द सीरीज में, तो खुश रहूँगा मैं। उसको इतना अच्छा से खाऊंगा कि पूछो मत, उसको ना धीरे धीरे करके खाऊंगा, उस दिन को पूरा याद रखूंगा कि बहन चौदह इतना अच्छा दिन गया, उसको ना टॉफी को चुबलाऊंगा, इसको मैच के पूरा खराब बिताओ तो भी एकदम अच्छा से करूँगा, और अच्छा बिताया तो भी अच्छा से खाऊंगा इसको, क्योंकि उस पल को याद करूँगा। तो ये मेंटेलिटी होनी चाहिए हर किसी की, और मेरी मेंटेलिटी उस लेवल की है। एक दिन में रात को शाम को पिच चालू की, इस टाइम गाड़ दिया, यहाँ पे नेट ऊपर कर दिया, भाई साढ़ वोड़ कोई दूर आ देगा ना तो तोड़ देगा साढ़, फिर अकेले बहन चौथ मुझे मानना पड़ जाएगा। नेट वैसे ही फाड़ दिए हैं भाई, जलने वाली कोई कमी नहीं है, जलने वाली कमी नहीं है इस दुनिया में, और मेरे से तो सबकी जली पड़ी है जो, पता नहीं मेरे में क्या है कि भाई मुझसे चलते हैं सब, हैं क्यों चलते हो भाई। अभी गाड़े थे लाइट उट लग गई है, तो सुबह दूध तक जाते हैं, हमारे घर के बगल में ना डेयरी पे, नाम ले लूँगा उन लोग का, 2 लोग थे, 45 वर्षों की उम्र हो चुकी है, 45-50, तो वो बोल रहे हैं अरे ई का गाड़ दे लसो जोगिंदर भी आए, क्या गाड़ दे लस। हम पीछे से आ गए, है ना, अरे बच्चा ही क्या कर ली हुआ है, फुटबॉल उटबॉल खेलबा का। हम कि नहीं चाचा उहा हम कि तो मतलब ये लोगों की मेंटेलिटी होगी कि ये क्या नया कारनामा कर दिया, फिर पता लग जाएगा कुछ में हो गया तो भाई तो यहाँ पे केस करवा देंगे, यहाँ पे बांस तोड़वा देंगे। हकीकत है, कुछ भी हो सकता है, नो। अभी बीच पे 3 बार बांस काट चुके हैं, 3 बार उखाड़ के चोरी हो गया 2-3 के अंदर, है ना, उखाड़ देते हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है जब ठंडी में आया था तो मुझे लगा कि भाई ठंडी में तापने उपने के लिए लोग होंगे, फिर 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार इस समय हो गया कि बहन चोद इतने जले पड़े हैं कि क्या करने पे लगे हैं मुझे पता नहीं है। रोकना है भाई, सामने से रोको ना, तुम्हारे गांड में दम हो तो आ जाओ, लेकिन नहीं, सामने से क्यों, सामने से तो औकात भी नहीं है ना उनकी, सामने से कैसे आ सकते हैं वो। ठीक है, रोक नहीं पाओगे, तुम्हारा खानदान नहीं रोक पाएगा, जो कर सुन रहे हो डेफिनेटली, तो सफलता से जवाब जरूर मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। किस इंसान को आप रो रहे थे उस इंसान को नहीं रोक सकते आप ना, जो सपना बहुत बड़ा देखा हो उसको रोक सकते हो, जो शुरू किया हो, शुरू में नहीं किया हूँ मैं, निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं चल रहा हूँ निरंतर। और रही बात क्रिकेट पे समय देने की, तो बहुत दिया है, आगे दूंगा भी, इससे ज़्यादा दूंगा। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, और बहुत ऐसे लड़के मेरे दोस्त हैं जो कि कहीं पे प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट, और अपनी फैमिली चला रहे हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आ गई है, तो तकलीफ होती है भाई, बट कर भी क्या सकते हैं आप, बताओ, कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए, बट डेफिनेटली अब कुछ कहेंगे तो तुम लोग कहोगे भैंस ये तो फेंक रहा है, बट जितना हो सकता है मैं उनके लिए करूँगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं जान पहचान में, डेफिनेटली जो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके में हित में काम आ सकता हूँ, पैसे से, रुपये से, मौजूदगी से, नहीं मौजूदगी बहुत कम रहेगी मेरी, लेकिन वैसे बहुत, अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली काम आ जाऊँगा मैं, ये 110% होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात, देखो आज यहाँ पे इस मैदान पे खड़े हैं,
कल एक बढ़िया ग्राउंड पे भी खड़े रहेंगे। आपसे वादा करते हैं, एक नहीं वादा करते, 2 वादा करते हैं। 2029 में मैं आईपीएल खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा, इसको कोई टार नहीं सकता। 2028 में आईपीएल में ऑक्शन में नाम आ जाएगा मेरा। 2028-29 ये 28-29 वाला ना चेंजिंग मोमेंट रहेगा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन माई लाइफ टाइम। आई रिमेंबर दैट तब सन 2028 इन पीक इन आईपीएल या फिर 2027 पीक इन आईपीएल, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीनेटर में नाम आ सकता है, 28 में भी खेल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। 28-29 तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बात जो मुझे लगती है कि क्या करना चाहिए मुझे, उसके लिए ना 100, 150, 160, 100, 61-62 की स्पीड चाहिए किलोमीटर पर हावर, कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।